हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध एवं फलन। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया है और प्रीवियस लेक्चर से हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। So that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R is equal to 1, 2, 2, 1 is symmetric but not neither reflexive nor transitive। तो यहाँ पर आपको एक सेट दे रखा है और सेट में एलिमेंट्स है 1, 2 और 3 और रिलेशन भी आपको गिवन है यहाँ पर। तो लेट सपोज ये जो सेट है इसको मैं ए मान लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया है कि ये सेट जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं। 1, 2 और 3 इस सेट में एलिमेंट्स हैं और इस सेट के लिए एक रिलेशन यहाँ पर गिवन है R इज इक्वल टू 1, 2। इस रिलेशन में डायरेक्ट आपको यहाँ पर इसके रोस्टर फॉर्म में आपको ये एलिमेंट्स आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो आपके पास रिलेशन है ये आपका क्या है, ये आपका सिमेट्रिक है, ठीक है। ये आपका सिमेट्रिक है, लेकिन ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखिए, हमने 3 रिलेशन पढ़े थे जिसमें आपके यहाँ पर पहला जो रिलेशन है वो आपका क्या था, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आज की क्लास में हम इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे और बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस के लिए इसको आप सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जब आपके पास किसी रिलेशन में इस तरह के एलिमेंट्स हो A, बिलोंग्स टू रिलेशन R, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स आपको, कोई भी नंबर आपको गिवन है किसी रिलेशन में, तो उस एलिमेंट्स के डबलेट्स यानी कि वो खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तभी वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, A, अब इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1, 2, 2, 2। अब एलिमेंट्स इस रिलेशन के इस सेट के अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्सिव कब होता, जब 1, 1, 2, 2, 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है ना इस रिलेशन में, इस सेट में, ठीक है। अगर 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ रिलेशन होता तो तब हम क्या कहते, ये जो रिलेशन है ये अगर इसमें बिलोंग करता, इस रिलेशन R में बिलोंग करता, तो हम कहते कि ये रिलेशन आपका क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव है। इसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए आपका, लेकिन यहाँ पर 1, 1, 2, 2, 3, 3 आपका इस रिलेशन में आपका नहीं है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R। तो सो it is not reflexive, it is not reflexive। तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यही शर्त है रिफ्लेक्सिव की। अब ट्रांजिटिव के लिए हम यहाँ पर इसकी सेकंड इसमें ट्रांजिटिव, पहले सिमेट्रिक की बात करेंगे। यहाँ पर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या कहते हैं, अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन R, ए बी दो एलिमेंट्स हैं, ये रिलेशन R में है, दैट इम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन R में होना चाहिए, तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्स सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पर आप एलिमेंट्स की बात करें, 1, 2 आपका क्या है, 1 और 2 इस रिलेशन में है, इस रिलेशन R में है, दैट इम्प्लाइज 2 और 1 इज ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन R, 2, 1 भी इस रिलेशन में है। तो यानी कि ये जो आपका क्या है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। थर्ड देखिए, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए हम क्या कहेंगे, यदि ए बी बिलोंग टू रिलेशन R एंड बी सी बिलोंग टू रिलेशन R, that implies AC is also belong to relation R,
ए बी किसी रिलेशन में है और बी से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट्स है वो भी उस रिलेशन में है, तो यहाँ पर आप ए और सी का रिलेशन देखेंगे, अगर ए और सी भी हैं तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा। अब यहाँ से आप उठा लेंगे 1 2 आपका रिलेशन में है, रिलेशन आर में है, और 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट्स 2 है, 2 1 ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। दैट इम्प्लाइज, इसके अकॉर्डिंग आपके पास देखिए, इसको आप यदि ए माने ये बी, और ये आपका बी ए, ये आपका क्या है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, लेट्स सपोज, ठीक है। वैसे तो ये आपका सी भी नहीं है, तो अगर यहाँ से आप रिलेशन की बात करें तो ए और सी होना चाहिए, यानी कि 1 1 भी इस रिलेशन में होना चाहिए, 1 1 इस रिलेशन में होना चाहिए, तो ये इसमें नहीं है, यानी कि ये जो रिलेशन आपको गिवन है ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया है कि ये जो आपका रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक तो है, लेकिन ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो ये हम प्रूव कर सके हैं कि ये जो आपके पास गिवन रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, लेकिन ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इसको कॉपी करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, सो दैट द रिलेशन आर in a set A of all the books in a library of a college given by R is equal to X comma Y such that X and Y have same number of pages is an equivalence relation। तो किसी कॉलेज में जो है, किसी लाइब्रेरी में आपको बुक रखी हुई है, ठीक है, कॉलेज के लाइब्रेरी की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो उस लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं उन बुक्स में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ लेट करना पड़ेगा, लेट क्या करना पड़ेगा देखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, रिलेशन आपको क्या दिया है, रिलेशन आर बराबर आपको दे रखा है एक्स कोमा वाई सच दैट x and y have same number of pages, ठीक है। क्या कहा गया है, एक आपको रिलेशन दिया है और किसी कॉलेज की जो लाइब्रेरी है यानी कि जो पुस्तकालय है वहां की बुक्स है, और उन बुक्स में क्या रिलेशन है, एक्स और वाई जो है आपस में क्या है, उनमें सेम पेज है, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक सेट यहाँ पर लेना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा एक सेट। मैं लेट सपोज लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं उनको किसी सेट ए में यहाँ पर रख रही हूँ, और इस सेट में सपोज दैट x, y, z, ये 3 बुक्स उस लाइब्रेरी में, ये 3 तरह की बुक वहां पर आप उसको लाइब्रेरी में आपको दिख रही है। अब इन एक्स वाई का मतलब क्या है, अगर ये दोनों, क्योंकि सारी बुक्स की बात की गई है, तो यहाँ एक्स और वाई का जो रिलेशन है, एक्स और वाई में सेम पेजेस हैं, ठीक है। अब आपने सेट के एलिमेंट्स को आप कैसे दर्शाते हैं, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को आप कैसे दर्शाते हैं, देखिए लेट सपोज ये आपका एक सेट ए है और ये दूसरा सेट ए है इसी का इसके साथ। तो यहाँ मैंने क्या कहा, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, इस तरह से खुद का खुद के साथ रिलेशन, क्योंकि एक्स में और वाई में क्या कहा गया है, दोनों में सेम पेजेस हैं, तो इनका जो रिलेशन होगा आर, रिलेशन में एलिमेंट्स किस तरह से होंगे, एक्स कॉमा वाई, इस तरह से हमें लेना है। एक्स एक्स हो सकता है, एक्स और एक्स का रिलेशन हो सकता है, क्योंकि एक्स में जितने पेज होंगे वो खुद के साथ रिलेशन बनाएगा, ठीक है। तो एक्स कॉमा एक्स, इसके बाद यहाँ पर दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है, देखिए हम पहले एक्स का एक्स के साथ, क्योंकि एक्स में उतने ही नंबर ऑफ पेज हैं जितने एक्स में हैं, एक्स और वाई क्योंकि दोनों के सेम पेजे हैं, लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स रखी हैं उनका सेम पेज है,
तो x का y के साथ और x का z के साथ, तो ये रिलेशन हो जाएगा x का y के साथ और x का z के साथ। ऐसे ही y का x के साथ हो सकता है, y का, या चाहे तो मैं इसको नीचे लिख दूं, चलिए y का x के साथ, कॉमा y का y के साथ रिलेशन हो सकता है, कॉमा y का z के साथ भी रिलेशन हो सकता है, कॉमा अब z का x के साथ रिलेशन होगा, z का x के साथ रिलेशन होगा, ऐसे ही z का y के साथ रिलेशन हो सकता है और z का z के साथ भी रिलेशन हो सकता है। समझिए इस बात को। हमने यहाँ पर a जो सेट बनाया है वो हमने अज्यूम किया है, लेट्स सपोज कि जो a आपके पास जो लाइब्रेरी में बुक हैं वो उनका हमने एक सेट बनाया है और उस लाइब्रेरी में सपोज दैट कि 3 इस तरह के x y, आप चाहें तो दूसरा भी यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, x y और z वहां पर बुक्स है। अब रिलेशन किस तरह का है, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज, यानी कि x और y दोनों किताबों में जो पेज हैं वो सेम है, तो आप इन रिलेशन को रख सकते हैं, x को x के साथ रख सकते हैं, ठीक है ना, इन दोनों का रिलेशन है x और x क्योंकि सेम पेजेस हैं। अब इस x और y में भी सेम पेज है तो x को y के साथ रख सकते हैं, x और z में भी सेम पेज है तो x और z को भी आप क्या कर सकते हैं, एक सेट में इस तरह से आप रख सकते हैं। ऐसे ही y और x को रख सकते हैं, y और z के साथ, इस तरह से आप रिलेशन को बनाएंगे। ठीक है, ये तो हमने रिलेशन की बात की, इस रिलेशन की बात की। अब यहां पर हमें और क्या कहा गया है कि जो आपको सेट है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जो आपका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। यदि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले इस रिलेशन, देखिए इस रिलेशन के एलिमेंट्स हमने निकाल लिए हैं। कैसे निकाले, x का x के साथ, यानी कि इन दोनों का हम सेट बना सकते हैं x और x का, क्योंकि सेम नंबर ऑफ पेज है रिलेशन में, तो x और x का सेट बन जाएगा, x और y का बनेगा x z का, और ऐसे ही सारे हम यहाँ पर सेट बना सकते हैं। अब आपको इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपके पास क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कहते हैं, देखिए जनरल जो आपके पास डेफिनेशन होती है, a, बिलोंग्स टू रिलेशन आर। यदि a और a यानी कि खुद के साथ रिलेशन, अब देखिए x का x के साथ है, ऐसे ही y का y के साथ है और z का z के साथ है, इस रिलेशन में, इस पर्टिकुलर रिलेशन में x का x के साथ, y का y के साथ और z का z के साथ रिलेशन है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि x, x, y एंड z, बिलोंग टू रिलेशन आर। किसमें, इस रिलेशन में वो बिलोंग कर रहा है, इस रिलेशन में वो आ रहे हैं एलिमेंट्स, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, तो ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव। ओके, ऐसे ही सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की जो जनरल डेफिनेशन है वो क्या है, हम क्या कहते हैं कि a, b belong to relation R, that implies b, a is also belong to relation R। यदि a और b रिलेशन R में है तो b और a भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब यहाँ पर हम एलिमेंट्स की बात करेंगे और एलिमेंट्स को चेक करेंगे। इस रिलेशन में हम एलिमेंट्स को चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं x और y इस रिलेशन में है, ये तो सेम है, तो x y को चेक करते हैं इसको। तो x, y बिलोंग टू रिलेशन R, x और y आपका इस रिलेशन में है, तो यहाँ से आपके पास y और x भी इस रिलेशन में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ये सिमेट्रिक होगा। y और x है क्या, नहीं, y और x भी इस रिलेशन में है, x y है तो y x भी है, दैट मीन्स कि ये आपका रिलेशन क्या है, सो इट्स सिमेट्रिक रिलेशन, इट्स सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये जो रिलेशन आपका है ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ऐसे ही अब थर्ड है इसका ट्रांजिटिव रिलेशन।
ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की जो जनरल डेफिनेशन क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन आर, ठीक है। तो बी कॉमा सी बिलोंग टू रिलेशन आर, दैट इम्प्लाइज ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। यदि ए और सी भी रिलेशन आर में है तो ये आपका क्या होगा, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। यहां से आप उठा लीजिए किसी भी एलिमेंट्स को, मैं यहाँ पर एक्स और वाई को उठा लेती हूँ, एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन आर। तो वाई से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट्स आप ले सकते हैं, वाई से स्टार्ट वाले ये लिख सकते हैं, वाई और जेड लिख सकते हैं आप, वाई और एक्स, वाई एक्स बिलोंग टू रिलेशन आर, ठीक है। तो यहां से आपका जो x और x है, देखिए ये तो कॉमन है दोनों में, x और x भी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इस रिलेशन में आ रहा है। दैट मीन्स ये जो आपका रिलेशन है ये आपका क्या है, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो ये हमने, अब देखिए कोई भी रिलेशन, द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसको पूरा लिखेंगे आप, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, देन सो द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस रिलेशन को आप क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कोई भी रिलेशन जब आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता है, ट्रांजिटिव और आपका सिमेट्रिक हो जाता है, तो ऐसे रिलेशन को ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को आप इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो इसको भी कॉपी करें। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका थोड़ा बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में दिया है सो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 given by r is equal to a comma b such that a minus mod of a minus b is even। तो यह रिलेशन आपको गिवन है, ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इसका पहला पार्ट है, इस रिलेशन का पहला पार्ट है कि ये जो आपके पास रिलेशन गिवन है ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि तुल्यता संबंध आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको पहले थोड़ा सा हम स्पेस बना लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा जगह हमें चाहिए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, आपको सबसे पहले तो सेट ए है आपके पास, सेट ए, और ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, रिलेशन आपको क्या गिवन है, रिलेशन आपको दिया है a कॉमा बी सच दैट mod of a minus b is even, ठीक है। ये आपको रिलेशन दिया है। अब हमें ये रिलेशन, इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हमें उससे सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे इस रिलेशन में, देखिए ये इसकी रोस्टर फॉर्म है और मुझे पहले क्या निकालनी है, इस रोस्टर फॉर्म को हमें इस सेट के अकॉर्डिंग हमें इसका क्या निकालना है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म निकालना है, तभी हम निकाल पाएंगे उसका इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब रिलेशन किस तरह का है कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज एन इवन नंबर, ये क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। अब देखिए R में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, क्या मैं a को 1 ले सकती हूँ, 0 ले सकती हूँ, 1, क्या मैं इसको 1 ले सकती हूँ। जब मैं a को 1 लूंगी और b को भी 1 लूंगी तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 मिलेगा। और 0 क्या है, 0 एक इवन नंबर है, 0 एक इवन नंबर है, ठीक है। यानी कि पहला जो एलिमेंट्स होगा वो आपका 1 1 होगा,
ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बाकी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो आप ट्रांजिट इसके बाद तो आप प्रूफ कर लेंगे, इसकी हमने प्रैक्टिस भी कर ली है। हर क्वेश्चन में हमें यही चीज देखनी है कि किसी भी रिलेशन के सेट बिल्डर फॉर्म को आप कैसे डेवलप करते हो, कैसे निकालते हो, वो इम्पोर्टेंट है। यदि आपने ये सही कर दिया तो फिर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव ये तो सबके लिए आप कॉमन देख पा रहे हैं, कॉमन चीजें हैं, ठीक है। 1, 2 तो देखिए 1 को आप ए को आप 1 लेंगे और बी को आप 1 लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक इवन रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट्स आपके पास ये हो गया। इसके बाद आप ए को क्या ले सकते हैं, ए को आप ले सकते हैं इसके बाद 1 और 3। देखिए 1 और 3 का रेफरेंस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा क्या, माइनस का 2 और मॉड में है ये, और मॉड में है तो जो मॉड से बाहर आएगी वैल्यू तो ये आपको 2 मिलेगा और 2 आपका इवन नंबर है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1,3 1,3। तो दूसरा यहाँ पर पेयर आपको क्या मिल रहा है 1,3 1,3 है तो 3,1 भी होगा। आप 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो तब भी आपको 2 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप ये एलिमेंट भी बना लेंगे 3,1। तो 1,1 3,1। इसके अलावा आपके पास 1,1 और 5 का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाता है 1,5। तो 1 में से आप 5 में से 1 करेंगे, 1 माइनस 5 इज इक्वल टू आपके पास -4, मॉड से बाहर निकलेगा तो ये आपको वैल्यू क्या देगी इवन, यानी कि 4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही 5,1 भी ले सकते हैं। जिन एलिमेंट्स को उठा रहे हैं आप, जो एलिमेंट्स आप यहाँ पर दिख रहे हैं वो इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे, क्योंकि इस रिलेशन से ही, इसी से हम एलिमेंट्स निकाल रहे हैं। आपके पास ये है, ठीक है। अब यहाँ पर और देखिए आप, जब आप 2 के साथ लेंगे 2,2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं 2,2। देखिए इसी के साथ है ये 2,2। 2 माइनस 2 आपके पास क्या आ जाता है 0, और 0 एक इवन नंबर है। इसके बाद 2, के साथ और किसको लेंगे आप 2,4 भी ले सकते हैं, 2,4 ले सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद तो इसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो 2,4 हमने लिया तो आपको क्या मिला, एक इवन नंबर लिया मिला, ठीक है। इसके बाद आप 3,3 भी ले सकते हैं, 3,3 लेंगे, 3,3 लेंगे। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, वो आपको मिलेगा क्या, वो आपको मिल जाएगा 0, और 0 क्या है एक इवन नंबर है, ठीक है। 3 के बाद आप 3,5 भी ले सकते हैं, 3,5, ठीक है। तो 3,5 के बाद अब यहाँ से एलिमेंट्स आप यहाँ से आगे इसको, तो इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे इस रिलेशन में। अब हमें इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए पहली जो हमारी शर्त है, हम पहले रिफ्लेक्सिव करेंगे, सिमेट्रिक करेंगे, तो ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, इसको हम थोड़ा सा स्पीड में आप करेंगे। और देखिए और रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कहते हैं, A, बिलोंग टू रिलेशन R, यदि ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, ये आपका क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1,1 2,2 3,3 4,4। अब देखिए यहाँ पर हो सकता है आपको ये समझ में ना आ रहा हो मैं कैसे लिख रही हूँ इसको। देखिए इसके बाद कोई आपका 4 और 5 के बीच आप इसको सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, लेकिन ये एलिमेंट्स आपका आ सकता है 4,4। क्यों, 4 माइनस 4 आप क्या करेंगे 0 आ जाएगा, 0 इवन नंबर है। ऐसे ही यहाँ पर आपका 5,5 भी आ जाएगा, ये भी आपका क्या होगा एक इवन नंबर ही होगा। तो ये एलिमेंट्स भी आ जाएंगे यहाँ पर 5,5 बिलोंग टू रिलेशन R, क्योंकि हमें सेट के एलिमेंट्स दे रखे हैं तो हर एलिमेंट्स का उसके खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो जब भी हमने 1,1 किया 1,1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0, तो ये आपका सेट में आ रहा है, उस रिलेशन में आ रहा है। तो ये रिलेशन R को बिलोंग कर रहा है, सेट मीन्स ये आपका क्या है, इट्स रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो। अब देख सेकंड क्या है,
फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखते हैं, डेफिनेशन जो आपके पास जनरल क्या होती है, ए कॉमा बी, हर क्वेश्चन में लिखना है आपको, बिलोंग टू रिलेशन आर, दैट इम्प्लाइज बी कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। क्योंकि मुझे रिफ्लेक्सिव करना है तो दो एलिमेंट्स ऐसे ले लूंगी मैं, 1,3 ले लूंगी, तो 1,3 बिलोंग टू रिलेशन आर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 कॉमा, क्योंकि ए बी है तो बी ए भी आना चाहिए, 1,3 है तो 3,1 भी आना चाहिए, तो 3,1 इज ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर, दैट मीन्स इट्स अ symmetric relation, it's symmetric relation। symmetric relation, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम स्पेस बना लेंगे इसके लिए। थर्ड है यहाँ से ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए डेफिनेशन ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन आर and B, C also belong to relation R, that implies AC is also belong to relation R। यदि AC भी है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। आप एलिमेंट्स उठा लीजिए यहाँ से, इसी रिलेशन से कोई भी दूसरा ले लेते हैं, 2 कॉमा इसी को ले लीजिए आप, 1,3 belong to relation R and 3,1 is also belong to relation R, that implies, देखिए 1 और A और C ये हो जाएगा, 1 और 1 भी इस रिलेशन में है, 1 और 1 is also belong to relation R, that implies is reflexive relation, is transitive relation, is transitive। ये ट्रांजिटिव भी हो गया, देखिए रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया है। कोई रिलेशन आपका क्या है, relation is reflexive, symmetric and transitive, then equivalence, ये आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे के पार्ट्स को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखिए मुझे पहले पार्ट्स में क्या प्रूव करना था, ये जो आपके पास सेट ए दे रखा है, इस सेट का मुझे कुछ रिलेशन गिवन था, ए मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर, ठीक है। तो ए और बी का जो, अब देखिए इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्या इसका पार्ट है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे यहाँ से। इसके बाद देखिए इतना मैंने कर लिया है यहाँ पर, ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो दैट अब आपको क्या शो करना है, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3 और 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पर 1, 3 और 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1, 3 और 5 एक दूसरे से क्यों रिलेटेड है, रिलेशन क्यों है इनका, क्योंकि 1 और 3 के बीच का रिलेशन देखिए, ये आप इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपको इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद 5 और 3 के बीच आप इनको सब्ट्रैक्शन करेंगे और उनका मॉड निकालेंगे तो वो भी आपको एक इवन नंबर मिलेगा। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये आपस में रिलेटेड हैं। and all the elements of 2, 4 are related to each other, और 2 और 4 भी इससे रिलेटेड है, क्योंकि 2 और 4 का जो डिफरेंस है वो आपको इवन नंबर मिलेगा। तो ये तो हमने कर दिया है, बट नॉट एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2, 4। अब देखिए 1 और 2 का जो डिफरेंस है वो आपको 1 मिलेगा, 2 और 3 का डिफरेंस भी आपको 1 मिलेगा, ऐसे ही 3 और इसका भी रिलेशन आपको क्या मिल रहा है, हमेशा आपको ऑड नंबर मिल रहा है। तो ये आपस में रिलेटेड नहीं है, तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। बाकी इसका जो वर्किंग था वो हमने कर लिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद भी जो समझ में नहीं आता है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और जो आपका सिमेट्रिक रिलेशन है उसके बारे में बहुत क्वेश्चन भी करा दिए हैं, और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। बेसिकली इन क्वेश्चंस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो आप कर लेंगे, उससे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशन को, क्योंकि आपको रिलेशन हमेशा रास्टर सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होती है, उस सेट बिल्डर फॉर्म को आपने रास्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। उसके बाद आप उसको आसानी से, उसके बाद ये तो आपको जनरल है, सबके लिए कॉमन चीजें हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एलिमेंट्स देखने हैं और इनका रिलेशन देखना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।